हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट लेकर आए हैं। इसके पहले ये 12 का लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम सैम्पल पेपर जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उसको हम पोस्ट करेंगे। सारा क्वेश्चंस लगभग उसी टाइप का आता है, इसलिए आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है 12 का जो एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसके पहले हमने सारा चैप्टर का फुल डीलिंग पोस्ट कर दिया है, सारे चैप्टर का VBI क्वेश्चंस पोस्ट कर दिया आज के लेकर। आज लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम सैम्पल पेपर, इसके बाद क्वेश्चंस बैंक, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन में आने लायक, वो पोस्ट करेंगे आपको हम। आज का हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका फुल चैप्टर डीलिंग हमने पहले वीडियो में पोस्ट किया है। आप उसको देखिए, उसमें पता चल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने पार्ट बनते हैं। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ये 7 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत 3 पार्ट बनता है। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ लिखिए। क्वेश्चन 1 ऊपर में हेडिंग दीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2 मेथड से बनता है, एक डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2 मेथड से बनता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये क्वेश्चंस इनडायरेक्ट मेथड से बता रहे हैं आप लोग को हम। यहाँ लिखिए आप पार्टिकुलर्स, क्या लिखिएगा आप? पार्टिकुलर्स, यहाँ रुपीज़, यहाँ भी लिखिए रुपीज़ या अमाउंट कर सकते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट लिखा जाता है जो क्वेश्चन में दिया है। सबसे लास्ट में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। कितना इंक्रीज किया? 1,30,000। उसी को बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ये लास्ट वाला कॉलम में लिखिए नेट प्रॉफिट 1,30,000। इसमें कुछ आइटम प्लस होते हैं, कुछ आइटम माइनस होते हैं। प्लस माइनस करने के बाद जो आता है वही होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ देखिए ध्यान से, आप क्या क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। अगर करेंट लायबिलिटीज, नोट कीजिएगा आप, कॉपी पर नोट कीजिए, अगर करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज करता है तो प्लस किया जाता है, और यदि करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज करता है तो माइनस किया जाएगा। करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज प्लस और करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज क्या हो जाएगा? माइनस। नोट कीजिए आप। उसका उल्टा, यदि करेंट असेट्स हो वो डिक्रीज करता है तो प्लस होगा। करेंट असेट्स डिक्रीज करेगा तो प्लस और इंक्रीज करेगा तो माइनस। ये 2 चीज़। और डिप्रिसिएशन प्लस होता है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन, यानी जितना ट्रांसफर किया जाता है सबको क्या किया जाता है? प्लस। गुडविल रिटर्न ऑफ, सबको नोट कीजिए। डिप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज प्लस और डिक्रीज इन करेंट असेट्स प्लस। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज माइनस और इंक्रीज इन करेंट असेट्स माइनस। अब इसको बेस मान के क्वेश्चन बना लीजिए। डेटर क्या है? करेंट असेट्स है। डेटर क्या है? करेंट असेट्स। ये कम हो रहा है 10,000, देखिए 50,000, 40,000। डिक्रीज कर रहा है तो करेंट असेट डिक्रीज करेगा तो प्लस। यहाँ लिखिएगा डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर्स। कितना है बेटा? 10,000। प्लस वाला ऊपर और माइनस वाला नीचे लिख दीजिए आप।
आगे चलिए, बी आर बिल्स रिसीवेबल करेंट एसेट्स है, ये 10,000 और 12,500 2,500 बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो माइनस, यहाँ लिखिए इंक्रीज इन बी आर 2500 क्या हो जाएगा बेटा माइनस। आगे चलिए, ये प्लस और ये माइनस। क्रेडिटर इज करेंट लाइबिलिटीज 25,000 20,000, करेंट लाइबिलिटीज 5,000 कम हो रहा है और करेंट लाइबिलिटीज कम होता है तो माइनस, यहाँ लिखिए डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना बेटा 5,000 माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज करेंट लाइबिलिटीज 800 1,000 200 बढ़ा, करेंट लाइबिलिटी बढ़ता है तो प्लस, यहाँ लिखिए इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 200 प्लस। उसी तरह बिल्स पेबल इज करेंट लाइबिलिटीज, ये 40,000 और 25,000 15,000 डिक्रीज कर रहा है, करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो माइनस, यहाँ लिखिए डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना 15,000 बेटा माइनस हो जाएगा। आगे एक्रूड इनकम इज करेंट एसेट्स, एक्रूड इनकम करेंट एसेट्स है 6,000 7,000 1,000 बढ़ रहा है और करेंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस, यहाँ लिखिए इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 1,000 माइनस। आगे डिप्रिसिएशन 40,000 50,000 कितना इंक्रीज किया 10,000, डिप्रिसिएशन प्लस होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है बेटा प्लस होता है 10,000। इसके बाद और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अंतर हम नेट प्रॉफिट मानते हैं, इसको हम प्लस करेंगे बेटा, ये 10,000 10 20,000 यहाँ प्लस करेंगे 20,200, ये दोनों प्लस करेंगे, तीनों प्लस करके बाहर दिखाएंगे, ये दोनों प्लस करेंगे 1,50,200। अब ये 2,500 5 2,500 5,000 और 16,000, ये 23,500। इसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1,26,700 प्लस वाला अधिक है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस वाला अधिक होगा तो कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यह क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 यही है बेटा, सेम चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ वही है, उसी तरह बनेगा, ये भी कैसे बनेगा देखिएगा। ऊपर में हेडिंग दीजिएगा आप, ऊपर में हेडिंग वही दीजिएगा, क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही बनाना है, इसमें भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यही बनाना है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ लाइनिंग कीजिए आप, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखिए क्वेश्चन में कंपनी इनकर्ड ए लॉस 6,000, यहाँ लिखिएगा नेट लॉस, क्या लिखिएगा नेट लॉस 6,000, ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब क्या माइनस, ये लॉस ब्रैकेट में लॉस होगा तो ब्रैकेट में, यानी ब्रैकेट मतलब क्या, ब्रैकेट मीन्स माइनस। अब यहाँ पे प्लस करना है, क्या करना है माइनस। देखिए क्रेडिटर इज करेंट लाइबिलिटीज 5,000 कम हो रहा है तो करेंट लाइबिलिटी कम होता है तो माइनस, यहाँ लिखिएगा डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना 5,000। इसके बाद डेटर करेंट एसेट्स है 30,000 20,000 10,000 डिक्रीज कर रहा है, करेंट एसेट डिक्रीज करेगा तो प्लस, यहाँ लिखिए डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स कितना है बेटा 10,000 प्लस हो जाएगा। आगे चलिए, फिर बी आर करेंट एसेट्स ये 18,000 29,000 11,000 बढ़ रहा है और बी आर करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो माइनस इंक्रीज इन बी आर, इंक्रीज इन बी आर कितना है बेटा 11,000 माइनस हो जाएगा। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस इज करेंट एसेट्स, ये भी 3,000 इंक्रीज कर रहा है प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ लिखिए इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बेटा 3,000। आगे ये हो गया, अब इसको प्लस कीजिए आप 10,000, 6,000 माइनस में है 10,000 प्लस में, ये 4,000 आ जाएगा प्लस में। अब ये 5 11 16 19,000, अब इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो 15,000 क्या आएगा, कैश फ्लो नहीं हो जाएगा, कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 15,000, कैश लॉस
माइनस मतलब कैश लॉस आ जाएगा। ये प्लस में है और ये आपका क्या है, माइनस में है। तो माइनस वाला अधिक है, प्लस वाला कम है, तो क्या आ जाएगा, कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर कौन था बेटा, 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ध्यान दीजिएगा, हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीनों के बारे में हमने फुल चैप्टर डील कर दिया है। अब ये क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ लिखिए ऊपर में, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखिए, इसमें भी वही चीज़, ये यहाँ देखिए, ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, ये रुपीस और ये रुपीस, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखिए कितने आइटम जाते हैं, नोट कीजिए, याद कीजिए, नोट कीजिए कॉपी पे, केवल 7 आइटम। पहला, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस, याद कीजिएगा, नोट कीजिए आप, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, ये 4। और 3, इंटरेस्ट रिसिव्ड प्लस, रेंट रिसिव्ड प्लस और डिविडेंड रिसिव्ड प्लस। ये 7 आइटम के अलावा कोई आइटम नहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। आप लोग नोट कीजिए, हमने फिर से बोल रहे हैं, आप नोट कीजिए, क्योंकि इसको हमने फुल चैप्टर डीलिंग में बता दिया है। वहां जाइए, देखिए आप, क्या, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस, डिविडेंड रिसीव्ड प्लस और रेंट रिसीव्ड प्लस। इसके बाद क्वेश्चन बना लीजिए आप। देखिए, इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 19 को 1 लाख है, ये कितना है, 60,000। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट्स कम होगा तो सेल करोगे तब कम होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो सेल और इंक्रीज करेगा तो परचेज माइनस में और सेल प्लस में। तो यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है 40,000, तो क्या हो जाएगा, सेल। यहाँ लिखिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000 प्लस में दिखाइएगा, कहाँ दिखाइएगा, प्लस। यहाँ पे देखिए, मशीनरी 2 लाख और 2,60,000 इंक्रीज किया है, तो क्या हो जाएगा, परचेज करोगे तब ना बढ़ेगा, और सेल करोगे तो घट जाएगा। ये 60,000, यहाँ लिखिए, परचेज ऑफ मशीनरी 60,000 बेटा माइनस में, यहाँ लिखिए माइनस में। अब दोनों का तुलना कीजिए, 60,000 माइनस 40,000 प्लस, तो 20,000 यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में। ये 20,000 आ गया। अब आप उसको लिखिएगा, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में आता है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और माइनस में आता है तो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वही जो हमने पिछले बताया। देखो यहाँ पर लिखिए आप, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पेटेंट 90,000 और 1,15,000, कितना इंक्रीज किया, 25,000 एसेट्स है, इंक्रीज करेगा तो परचेज। यहाँ लिखिए, परचेज ऑफ पेटेंट, परचेज किस में होता है, माइनस में, और सेल प्लस में। परचेज करेगा तो पैसा जाएगा और सेल करोगे तो पैसा आएगा, प्लस में होगा, और जाएगा तो माइनस में होगा। लैंड ये 10,000 कम हो रहा है, सेल होगा। यहाँ लिखिए, सेल ऑफ लैंड 10,000 प्लस में। आगे प्लांट ये भी 10,000 कम हो रहा है, ये भी सेल। यहाँ लिखिए, सेल ऑफ प्लांट 10,000 प्लस में लिखोगे आप। फर्नीचर बढ़ रहा है, क्या हो जाएगा, आप लिखिएगा परचेज ऑफ फर्नीचर, लिखिएगा आप परचेज ऑफ फर्नीचर 1,25,000 माइनस में, परचेज माइनस में होता है। इन्वेस्टमेंट ये 2 लाख 1,80,000 20,000 सेल हो गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा तो सेल, बढ़ेगा तो माइनस, सेल प्लस में और परचेज माइनस में। ये देखिएगा ध्यान से, 10% इन्वेस्टमेंट। अब देखिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट, एक पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नीचे दिया है इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, 10,000, कितना है 10,000। यहाँ पर लिखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चंस में ही है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 10,000। तो इंटरेस्ट क्या होता है, प्लस, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस हो जाएगा। आप इसमें से प्लस माइनस कीजिए, आप ये प्लस वाले एक साथ 10, 10, 20, 20, 40, 50,000 प्लस में, और 1.5 लाख क्या हो जाएगा, फिर से देखिए आप 25,000, 10, 10, 20, 40 और 50। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा 20,000, कितना है 20,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। अब आप 20, 20, 40, 20, 60 और 1,50,000 माइनस में 1,50,000 माइनस 60,000, ये 90,000 माइनस में आता है। क्या लिखिएगा, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग, माइनस में होगा तो यूज हो जाएगा। अब हम आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बताने जा रहे हैं। क्या है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ध्यान दीजिएगा, ये अगला टॉपिक है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आपको हमने इसका पूरा फॉर्मूला हमने फुल चैप्टर डीलिंग में सारा का सारा पोस्ट कर दिया है। ये भी हो जाएगा पार्टिकुलर्स, रुपया और रुपया, यहाँ लिख दीजिए आप पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिए पार्टिकुलर्स, रुपया और रुपया। इसका फुल चैप्टर डीलिंग हमने पूरा पिछले वीडियो में पोस्ट किया है। व्हाट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, याद कीजिएगा। शेयर नोट कीजिए, शेयर, डिबेंचर, प्रीमियम, शेयर, डिबेंचर, प्रीमियम एंड लोन, याद कीजिएगा। शेयर, डिबेंचर, प्रीमियम और लोन, ये चारों बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा तो प्लस, याद कीजिए, नोट कीजिए। शेयर, डिबेंचर, लोन एंड प्रीमियम, ये चारों इंक्रीज करेगा तो प्लस और डिक्रीज करेगा तो माइनस। इंक्रीज करेगा, अगर शेयर इंक्रीज करेगा तो क्या लिखेगा, इशू ऑफ शेयर, उसी के साथ हो जाएगा इशू ऑफ प्रीमियम। लोन बढ़ेगा तो रेजिंग ऑफ लोन, और डिबेंचर बढ़ेगा तो इशू ऑफ डिबेंचर। अगर ये चारों डिक्रीज करेगा तो, अगर शेयर डिक्रीज करेगा तो माइनस में होगा रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड लोन के लिए लिखिएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। ये 4 और 4 8 हो गया। और 3 इंटरेस्ट पेड माइनस, डिविडेंड पेड माइनस और डिविडेंड पेड माइनस, ये तीनों रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर ये पेड करोगे तो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। इसी 11 को माइंड में रख के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सारा क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए आप, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है, यहाँ हो जाएगा 5 लाख, 1 लाख बढ़ गया तो प्लस में होगा, क्या लिखते हैं हम, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख, प्लस में लिखेंगे बेटा, राइट। आगे डिबेंचर, देखिए यहाँ पे ये डिबेंचर 1,50,000 और 1 लाख, कितना हो गया बेटा, ये 50,000 कम हो गया तो आप लिखिएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर माइनस में होता है, कम होगा तो माइनस में रिडेम्पशन लिखेंगे। और प्रीमियम 10,000 इसी में लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखेंगे, इंक्लूडिंग प्रीमियम 1,10,000, कितना हो जाएगा, 1,10,000। इसके बाद एक क्वेश्चन में बेटा यहाँ पे लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड कितना दिया है, 10,000। यहाँ लिखिएगा क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस में होता है, किस में होता है, माइनस में। अब 1,10,000 प्लस में और 60,000 क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 1,10,000 माइनस 60,000, ये 50,000 आ जाएगा कैश, ये 50,000 आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये फॉर्मूला आप
फुल चैप्टर डीलिंग में पूरा पढ़िए, पूरा का पूरा फॉर्मूला हमने नोट कर दिया। वही चीज़, शेयर, डिवेंचर, प्रीमियम एंड लोन, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस। इसके बाद इंटरेस्ट पेड माइनस, रेंट पेड माइनस एंड डिविडेंड पेड माइनस। यही चीज़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, ये प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बताने जा रहा आप लोगों को, इसमें भी वही 3 यहाँ लिखिए आप पार्टिकुलर्स, क्या लिखिएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखिएगा अमाउंट या रुपया। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों बनेगा, तीनों को मिला के इसको क्या बोलते हैं, ए लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा लिखिएगा, पूरा लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी लिखिए यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिखिएगा, और सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों को मिला के जो बनता है उसे क्या बोलते हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिएगा, तीनों को बनाना होगा इसमें। ये ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस, ये तीनों के नीचे जाता है, जो अभी बताएंगे आपको हम। डिक्रीज इन डेटर करेंट एसेट से, इसके पहले क्वेश्चन में हमने आपको डील किया है। अगर डेटर करेंट एसेट डिक्रीज होगा तो ए में क्या होता है, प्लस, यहाँ लिखिए प्लस, डिक्रीज इन डेटर्स, प्लस हो जाएगा बेटा कितना, 5000। इसके बाद इंक्रीज इन क्रेडिटर इज करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटी इंक्रीज करता है तो प्लस होगा यहीं पर, प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना 7000 है। ये दोनों हो गया। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स अभी बताया है, कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यहाँ पर लिखिए सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्लस में हो जाएगा बेटा, इसमें हो जाएगा प्लस में। और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये अभी तुरंत बताया आपको हम, ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर माइनस में होता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर सी में जाता है और 50,000 माइनस में होगा, राइट। इसके बाद नेट प्रॉफिट, बेटा यहाँ लिखते हैं सबसे ऊपर नेट प्रॉफिट कितना 20,000, कितना 20,000। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, अब इसको प्लस करेंगे, 20 5 25 7 32,000। ए आंसर आ गया आपका 32,000, बी आ गया आपका 20,000 और सी माइनस में आ गया कितना 50,000 ब्रैकेट में। अब इसका तुलना करो, ये प्लस 32,000 प्लस 20,000, 52 माइनस 52,000। यहाँ लिखिएगा इंक्रीज इन कैश, अगर प्लस में आता है तो इंक्रीज इन कैश और माइनस में आएगा तो डिक्रीज इन कैश। अब इसमें आप ओपनिंग कैश को प्लस कर दीजिएगा। ओपनिंग कैश कितना है क्वेश्चन में 10,000, अब इसको प्लस कीजिएगा बेटा 2,000 10,000 12,000, यही आपका क्लोजिंग कैश आंसर मिल जाएगा। क्लोजिंग कैश कितना आपका है 12,000, यह टैली कर जाएगा। तो यह है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीज बनता है, 3 स्टेटमेंट बनते हैं। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम अगला क्वेश्चन जो पोस्ट करेंगे वो सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर हो, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेस्क्राइब्ड बाई सीबीएसई बोर्ड, सब पोस्ट करेंगे आपको हम। इसके बाद हम अगले वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।